13 साल पहले एक हादसा हुआ और जिंदगी भर की खामोशी ले आया। बात कर रहे हैं गाजियाबाद के हरीश राणा की, जिन्होंने 2013 के बाद से सिर्फ गम और बेचैनी के अलावा कुछ नहीं देखा। शरीर जिंदा है, दिमाग शांत है, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना अब उनके बचने की या ठीक होने की कोई उम्मीद। इस बीच पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें उनके इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी गई। अंतिम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब ऐसे में हम आज आपको बताते हैं कि हरीश राणा आखिरकार उनकी जो आखिरी सांसें होंगी, यानी कब तक हरीश राणा जिंदा रह सकते हैं। दिल्ली एम्स में इस वक्त हरीश राणा एडमिट हैं। धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम भी हटा दिए गए हैं, घर वाले साथ हैं। वक्त बहुत कठिन है, लेकिन अपने लाडले को विदा करना माता पिता के पास एकमात्र रास्ता है। हरीश को पानी देना भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में एडमिट हरीश राणा को पानी भी देना बंद कर दिया जाएगा। हरीश को इसके अलावा कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। पहले ट्यूब के सहारे उन्हें खाना दिया जा रहा था, फूड पाइप उनके गले में लगी हुई थी। ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, और अब उसे भी निकाल दिया गया है। आज हरीश का पानी भी बंद करने का प्लान है और ट्यूब पर कैप लगा दिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में बताया गया है कि ट्यूब को शरीर से नहीं निकाला जाएगा। करीब 33 साल के हरीश राणा इस वक्त एम्स में हैं। एम्स दिल्ली ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव इथनेसिया की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं। संबंधित सूत्रों का कहना है इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 सप्ताह लगेंगे। भारत में इस तरीके के जो मामले हैं वो नहीं दिखते, और ये पहला मामला है जब किसी को पैसिव एथनेशिया दिया गया है। भारत में पहली बार एथनेशिया एवं पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख हैं डॉक्टर सीमा मिश्रा। उनकी अध्यक्षता में एक विशेष चिकित्सा टीम का गठन किया गया। टीम में न्यूरो सर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन और मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर शामिल हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दर्द से पर्याप्त राहत सुनिश्चित करते हुए धीरे धीरे पोषण संबंधी सहायता को रोकना या फिर वापस लेना शामिल होता है। रोगी को प्रशासमक बेहोशी यानी पैलिएटिव एनेस्थीसिया दी जाती है ताकि उसे परेशानी ना हो। कृत्रिम पोषण, ऑक्सीजन और दवाएं जैसे जीवन सहायता उपाय धीरे धीरे वापस ले लिए जाते हैं। इसका मकसद होता है मृत्यु को लंबा खींचना या जल्दी करना नहीं। भारत में अदालत की अनुमति से इच्छा मृत्यु का यह पहला मामला माना जा रहा है। करीब 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में जीवन बिता रहे हरीश के मामले में अब डॉक्टरों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की निगरानी में प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि उन्हें लंबे वक्त से चल रहे असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। एम्स के सूत्र कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद से जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी गई हैं। हरीश राणा को एम्स में भर्ती किया गया है और अब उनकी गरिमामयी मृत्यु भी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल हरीश राणा की स्थिति और खराब होती जा रही है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है ताकि उनकी निगरानी और सही तरीके से हो जाए। 5 सदस्यीय मेडिकल टीम बनाई गई है। टीम में शामिल एक्सपर्ट्स में पैलिएटिव केयर, न्यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया और दूसरे विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। ये टीम मरीज की निरंतर निगरानी कर रही है। पैसिव एथनेशिया में इस वजह से समय लग रहा है क्योंकि कोर्ट से अनुमति मिलने के बावजूद प्रक्रिया तुरंत लागू नहीं होती। हर केस में मेडिकल प्रोटोकॉल और स्थिति का आकलन जरूरी होता है। डॉक्टरों की टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है। एम्स का सामान्य प्रोटोकॉल है कि हर गंभीर मरीज के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है। मल्टीपल बीमारियों वाले मरीजों में ये टीम और अहम हो जाती है। हरीश राणा का केस इसी श्रेणी में आता है। फिलहाल हरीश किसी वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है, केवल नॉर्मल न्यूट्रिशन सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि इस बीच परिवार ने यह भी फैसला लिया है कि अगर पूरी प्रक्रिया के दौरान हरीश की तबीयत खराब होती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हरीश राणा के शरीर में ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, मूत्र कैथेटर, पेग यानी फीडिंग ट्यूब, ब्रेन स्टेम काम कर रहा है। स्वाभाविक वो सांस ले रहे हैं, लेकिन दिमाग का मुख्य काम बंद है। सुनने, समझने और बोलने की क्षमता खत्म है। वहीं हरीश के हाल की स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो उन्हें फिलहाल कफ यानी बलगम की शिकायत थी। बेड शोर यानी बिस्तर के घाव हो चुके हैं और उसकी भी प्रॉब्लम है। वहीं पहले से जो उनको समस्या थी उसमें सिर की चोट, दौरे और निमोनिया भी था। आपको बता दें 13 साल पहले हुई गंभीर हेड इंजरी के बाद से हरीश राणा आज तक होश में नहीं आ पाए। उनका ब्रेन फंक्शन वापस नहीं लौटा। डॉक्टरों के मुताबिक उनके सामान्य होने की संभावना बहुत कम थी। परिवार लगातार उनकी देखभाल कर रहा था, लेकिन इस लंबी लड़ाई में मरीज के साथ साथ पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट भी झेल रहा था।
पैसिव यूथनेसिया में लाइफ सपोर्ट या कृत्रिम पोषण यानी न्यूट्रिशन को हटाया जाता है, जिससे धीरे धीरे मौत हो जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। इसमें कोर्ट की अनुमति, डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच और अस्पताल की रिपोर्ट जरूरी होती है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर और सीताराम भारती इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट डॉक्टर MC मिश्रा के अनुसार ऐसे मामलों में हर कदम बहुत सावधानी से उठाए जाते हैं। डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन कर कोर्ट को रिपोर्ट देते हैं और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होती है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां हेड इंजरी के बाद मरीज लंबे समय तक बेहोश होते हैं। कई बार परिवार उनकी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है। कुछ मरीजों को छोड़ भी दिया जाता है, ऐसे कि उनकी सांसें कब तक चलेंगी। हालांकि पैसिव यूथनेसिया की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ऐसे में न्यूट्रिशन बंद कर दिया गया है। 1 महीना या 15 दिन हो सकता है कि हरीश राणा जिंदा रहे। समाज में इस मुद्दे पर अलग अलग नजरिए हैं। जैन समुदाय में संथारा जैसी परंपरा का जिक्र है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन त्याग कर धीरे धीरे मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। कुल मिलाकर इच्छा मृत्यु का सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसानियत, संवेदना और नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जहां हर फैसला बेहद सोच समझ कर लेना पड़ता है। इच्छा मृत्यु यानी यूथनेसिया को लेकर अक्सर ऐसे मामलों में बहस तेज हो जाती है। आमतौर पर इसमें व्यक्ति खुद अपने जीवन को खत्म करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन भारत में एक्टिव यूथनेसिया यानी इंजेक्शन देकर जीवन खत्म करना गैर कानूनी है। यही वजह है कि देश में इसे अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। हालांकि दुनिया के कई देशों जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में एक्टिव यूथनेसिया को कानूनी मान्यता दी गई है। वहां तय कानून प्रक्रिया के तहत मरीज को इंजेक्शन देकर मृत्यु दी जाती है। भारत में इस मुद्दे पर सबसे चर्चित मामला मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग का रहा। वो सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही, यानी उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, लेकिन शरीर के अन्य अंग काम कर रहे थे। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।